हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। जैसे कि मैंने पिछले वीडियो में बताया था मॉडिफिकेशंस ऑफ एडवेंटिशियस रूट। तो आज मैं अपने वीडियो में पहले पिछली वाली क्लास को या वीडियो को मैं रिकॉल करूँगी और फिर हम लोग नेक्स्ट मॉडिफिकेशंस ऑफ एडवेंटिशियस रूट बेस्ड ऑन सम अदर फंक्शन हम लोग देखेंगे। तो ऐसे कह सकते हैं कि रूट्स की भी एक बहुत ही अमेजिंग सी दुनिया होती है, जहाँ पर आप देख सकते हैं कि बहुत तरह के रूट्स होते हैं और जो कि बहुत ही देखेंगे उसके फंक्शंस भी अलग अलग होते हैं और बहुत ही अमेजिंग होते हैं। तो फिर पहले हम लोग रिकॉल कर लेते हैं पिछले क्लास को, उसके बाद हम लोग नेक्स्ट मॉडिफिकेशंस ऑफ रूट्स को देखेंगे। तो इसमें हमने पिछली क्लास में देखा था मॉडिफिकेशन ऑफ एडवेंटिशियस रूट बेस्ड ऑन फूड स्टोरेज, और हम लोगों ने इसमें 5 टाइप्स ऑफ मॉडिफिकेशंस देखे थे। पहला था ट्यूबरस, देन फेसिकुलेटेड, नोड्यूलस, मोनिलिफॉर्म एंड एन्यूलेटेड। और पिछली क्लास में मैंने इन सब को बहुत ही अच्छे से डिस्क्राइब किया है। अगर आप उसको चाहते हैं देखना तो आप मेरे उस वीडियो को देख सकते हैं मेरे चैनल पे। सो प्लीज़ सब्सक्राइब इट और लाइक इट, ताकि आपको अच्छे से सारे वीडियोस देखने को मिलें। तो मैंने जैसे बताया कि ये फूड स्टोरेज पे बेस्ड होगा। कौन कौन सा होगा फिर से मैं बताती हूँ। ट्यूबरस, फैसिकुलेटेड, नोड्यूलस, मोनिलिफॉर्म एंड एन्यूलेटेड। और फिर मैं नेक्स्ट बताती हूँ। और नेक्स्ट हम देखेंगे फॉर द मैकेनिकल सपोर्ट, एंड इसके 4 टाइप्स थे हम लोगों ने देखा था। दैट इज़ प्रॉप रूट, स्टिल्ट रूट, क्लाइंबिंग रूट और क्लिंगिंग रूट। ओके, तो ये सारे मैंने हम लोगों ने पिछले क्लास में सारे किए अच्छे से। मैंने डिस्क्रिप्शन भी दिए थे, कुछ प्लांट्स भी आप लोगों को दिखाया था। इस बार मैं प्लांट्स आपको नहीं दिखा पा रही क्योंकि बहुत ज़्यादा रेनी सीज़न है और सब जगह बहुत सारी मिट्टी फैली हुई है और मैं प्लांट्स आपको लाकर दिखा नहीं पा रही हूँ। तो इस बार मैंने सिर्फ आपके लिए फिगर्स को ही अरेंज किया है और कुछ मैं पिक्चर्स भी आपको दिखाऊंगी। तो पहले आप ये देख लो और फिर मैं फिर नेक्स्ट वीडियोस में मुझे अगर सारे प्लांट्स मिल गए तो फिर मैं सारे प्लांट्स भी आपको शो करूँगी। तो पहले इस बार अभी फिर से मैं ऐसे टाइप्स ऑफ मॉडिफिकेशन फॉर द मैकेनिकल सपोर्ट ऑफ एडवेंटिशियस रूट। पहला था अगेन प्रॉप रूट, स्टिल्ट रूट, क्लाइंबिंग रूट एंड क्लिंगिंग रूट। नेक्स्ट हम लोग मॉडिफिकेशंस देखेंगे। नेक्स्ट मॉडिफिकेशन है फॉर फिजियोलॉजिकल फंक्शन बेस्ड ऑन फिजियोलॉजी दैट मीन्ट सपोर्ट भी हो सकता है किसी तरह के फंक्शंस, जैसे कि रेस्पिरेशन या फूड फंक्शन, फूड बनाने के काम में ये सारे के सारे फंक्शंस जो होते हैं फिजियोलॉजिकल फंक्शन के अंडर आते हैं। या जिस तरह से वो न्यूट्रिशन एब्जॉर्ब करते हैं रेस्पिरेशन के थ्रू या एसिमिलेशन के थ्रू। तो ये सारी चीज़ें मैं इस पार्ट में डिस्क्राइब करूँगी। तो फर्स्ट है फिजियोलॉजिकल फंक्शन के जो फर्स्ट टाइप है वो एपिफाइटिक और एरियल रूट्स। इसके अंदर आता है ये ऑर्किड का प्लांट। इसको मैंने बताया था पिछली बार के भी मॉडिफिकेशंस में कि ये इसका जो बॉटनिकल नेम होता है ये होता है वांडा रॉक्सबर्गी। और इसके ये जो प्लांट हमारा दिख रहा है ये वाला प्लांट, ये ऑर्किड्स का प्लांट है जिसका मैंने बॉटनिकल नेम अभी भी बताया। और इसमें 2 तरह के रूट्स होते हैं, पिछली बार मैंने दिखाया था। इसमें था ये एक हमारा ये होस्ट है, स्पेस होस्ट, जो कि लकड़ी का कोई भी टुकड़ा हो सकता है या कुछ भी हो सकता है। और ये मैंने बताया था पिछले मॉडिफिकेशन में कि क्लिंगिंग रूट के बारे में मैंने डिस्क्राइब किया था। और ये डिस्क्राइब किया था मैंने एपिफाइटिक रूट, एरियल रूट्स जो फिजियोलॉजिकल फंक्शंस में आता है। तो बेसिकली ये जो एरियल रूट्स है ये हमारे आता है फूड न्यूट्रिशन को एब्जॉर्ब करने में। तो ये जो रूट होता है ये जो प्लांट के सरफेस पे ही होता है, ये सॉइल के अंदर नहीं जाता है, ये प्लांट के सरफेस पे ही होता है। और इसके चारों तरफ जो भी चीज़ें होती हैं, जो भी डेब्रिस होता है या कोई भी कूड़ा करकट हुआ या कुछ भी चीज़ें हुई उसके आसपास से न्यूट्रिशन को एब्जॉर्ब कर लेता है और प्लांट तक उसको पहुँचाता है। कोई भी एबायोटिक फैक्टर्स होते हैं, कुछ भी चीज़ें होती हैं या मॉइस्चर्स, न्यूट्रिएंट्स जो भी होता है ये एब्जॉर्ब करता है आसपास की चीज़ों से जिसके इसके आसपास पड़े होते हैं। और इसलिए इसे एपिफाइटिक रूट कहते हैं। इसे एपिफाइटिक प्लांट भी कहा जाता है इसी वजह से, क्योंकि ये एरियल रूट्स होते हैं, ये हवा में रहते हैं, ये ज़मीन के अंदर नहीं होते हैं। तो ये फर्स्ट मैंने आपको दिखाया फॉर द फिजियोलॉजिकल सपोर्ट, फिजियोलॉजिकल फंक्शन। ये पहला है एरियल रूट। नेक्स्ट हमारे पास जो है, मैंने जो नेक्स्ट दिखाने जा रही हूँ ये है पैरासिटिक और सकिंग रूट्स, और हाउस्टोरिया बोलते हैं इसको, हॉस्टोरिया या पैरासिटिक और सकिंग रूट। ये सेकेंड मॉडिफिकेशन है अबाउट बेस्ड ऑन द फिजियोलॉजिकल फंक्शन।
ये आप में से मैं दिखा रही हूँ, ये है हमारा जो लंबा दिख रहा है, ये हमारा होस्ट प्लांट है। ये होस्ट प्लांट कोई भी ट्री हो सकता है, ठीक है। इसका जो एग्जाम्पल है वो है कस्कूटा रिफ्लेक्सा, जिसको हम आम भाषा में अमर बेल बोलते हैं। कभी पूछना अपने घर में पेरेंट्स से पूछना कि अमर बेल, आपको ये बताएंगे कि कैसा होता है और किस तरह का इसमें फंक्शंस होता है। तो ये पैरासिटिक प्लांट कहलाता है, यानी कि इसका ये पैरासिटिक प्लांट्स, पैरासिटिक उसको बोलते हैं, यानी पैरासाइट्स उसको बोलते हैं जो किसी दूसरे पौधे पे या किसी दूसरी चीज़ों पे डिपेंड होते हैं। वो अपना जो खाना है या जो फूड है वो खुद नहीं बना पाते, वो दूसरे अपने जो जिस प्लांट्स के साथ वो लिपटे रहते हैं या जिस प्लांट पे वो ग्रो करते हैं उससे वो फूड जो है वो लेते हैं। जैसे कि मैंने दिखा, ये जो होस्ट प्लांट है और ये हमारा अमर बेल पैरासिटिक प्लांट्स, ये हमेशा ऐसे येलो हल्का लाइट ग्रीन में आपको दिखेगा। और जब किसी पेड़ पर ये ग्रो कर जाता है, इसको ये बहुत ही ईजिली डेवलप करता है। कहीं भी एक छोटा सा टुकड़ा भी अगर इसका पेड़ पे चला जाएगा तो ये आराम से उसी पेड़ पर, उसी के पत्तों पे या उसके तने को, उससे फूड मटेरियल को एब्जॉर्ब करके और ये ग्रो कर जाता है। और इसकी वजह से जो होस्ट प्लांट होता है, यानी कि जो मेन प्लांट होता है, वो बहुत ही सूख सकता है, यानी कमज़ोर हो जाता है या वीक हो जाता है। तो इसमें जो होता है वो छोटे छोटे ना एकदम रूट्स जो होते हैं, रूट इसके जो होते हैं, यानी कि वो रूट लाइक का स्ट्रक्चर ये रूट होता है, वो इसके तनों के अंदर बहुत ही अंदर ना चला जाता है, पेनिट्रेट कर जाता है, जिसको कि हॉस्टोरिया कहा जाता है। जैसे कि मैंने दिखाया, ये क्या कहते हैं इसको, हॉस्टोरिया। और वो इस तनों के अंदर जो उसका होस्ट प्लांट होता है, जिसके ऊपर ये लिपट जाता है, उससे वो उसके अंदर अपने एकदम बहुत छोटे पतले पतले से थ्रेड्स वो पेनिट्रेट कर देता है, उससे सारे के सारे फूड न्यूट्रिशंस वो एब्जॉर्ब कर लेता है। एब्जॉर्ब करने के बाद वो उसी न्यूट्रिशन को एब्जॉर्ब करने के बाद वो डेवलप करता है, ठीक है। तो इसको कहते हैं, इसका जो बॉटनिकल नेम है वो है कस्कूटा रिफ्लेक्सा, और कस्कूटा रिफ्लेक्सा इसका बॉटनिकल नेम है। और इसको हम लोग आम भाषा में, जो जनरल लैंग्वेज में, इसको हम लोग बोलते हैं अमर बेल। क्या बोलते हैं इसको? अमर बेल। और इसलिए इसको जो इसमें क्लोरोफिल नहीं पाया जाता है, क्योंकि क्लोरोफिल भी होता है जो कि फूड बनाने के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है प्लांट्स में, इसमें क्लोरोफिल नहीं होता है। और किसी भी होस्ट प्लांट से फूड को एब्जॉर्ब करने के बाद ये ग्रो करता है। नेक्स्ट है हैंगिंग एसिमिलेटरी रूट। हैंगिंग एसिमिलेटरी रूट यानी कि ये रूट जो है ऑब्वियसली ये किसी भी होस्ट प्लांट से इसको ये बेंड हो जाता है होस्ट प्लांट पे। और ये जो इसका जो रूट है, ये जो मैं रूट आपको दिखा रही हूँ, बेसिकली क्या रहता है, फोटोसिंथेटिक रूट। यानी कि ये रूट भी ग्रीन कलर के होते हैं, इसमें क्योंकि क्लोरोफिल अवेलेबल होता है इसलिए ग्रीन कलर के दिखते हैं। और ये फोटोसिंथेटिक रूट जो है ये फूड प्रिपरेशन के भी काम में आता है। ये सपोर्ट है और ये लीफ हो गया। और ये हमारे पास जो है ये है रूट विच इज़ फोटोसिंथेटिक, ये कहलाता है फोटोसिंथेटिक रूट। और इसको एसिमिलेटरी रूट भी कहते हैं क्योंकि ये एसिमिलेशन का काम करता है, यानी कि फूड बनाने का काम करता है। और फोटोसिंथेसिस इसमें भी होता है इस रूट में, इसलिए इसे हैंगिंग एसिमिलेटरी रूट या फोटोसिंथेटिक रूट भी इसे हम कहते हैं। ये पाया जाता है टीनोस्पोरा कॉर्डिफोलिया में। टीनोस्पोरा कॉर्डिफोलिया का जो आम या लोकल भाषा में जो हम इससे बोलते हैं वो बोलते हैं गिलोय। गिलोय अभी बहुत ही ज़्यादा मेडिसिनल इफ़ेक्ट होता है, आप जानते हैं। कुछ दिनों पहले तक हम लोगों इससे काफ़ी ज़्यादा हम लोगों ने यूज़ किया ताकि हमें इसके थ्रू हम अपने इम्यून सिस्टम को बढ़ा सकें और हमें जो जितने बीमारी अभी डिजीज़ जो चल रही हैं, जो आ रही हैं, वो सारे डिज़ीज़ से हम बच सकें। तो ये एक गिलोय जिसको बोलते हैं, तो ये गिलोय जो है ये इस तरह के हैंगिंग असेंबली रूट का ये एग्जाम्पल है। और आप इसको कहीं भी देख सकते हो, किसी भी गार्डन में या कहीं पर ये बहुत ही ज़्यादा इसको ग्रो किया जाता है और इसे मेडिसिनल जो इसका जो यूज़ है वो भी लिया जाता है। तो ये जो रूट यहाँ पे मैं आपको दिखा रही हूँ, ये ग्रीन रूट का भी इसका कलर ग्रीन जैसा ही होता है और ये यूज़ होता है फोटोसिंथेटिक रूट में, तो फोटोसिंथेसिस में। और ये फूड भी प्रिपेयर करता है जो कि हमारे प्लांट्स को ग्रो करने के काम में आता है। नेक्स्ट जो हमारा उसके बाद मॉडिफिकेशन है वो है रेस्पिरेटरी रूट और न्यूमेटोफोर्स। रेस्पिरेटरी रूट जैसे मैंने पहले बताया आपको कि ये सारे के सारे फिजियोलॉजिकल फंक्शन पे बेस्ड है। तो इससे पहले जो मैंने आपको दिखाया था वो फोटोसिंथेसिस रूट कर रहा था। यहाँ पे जो हमारा रूट है वो रेस्पिरेशन के काम में आ रहा है।
यानी कि सांस लेने की, रेस्पिरेशन मतलब क्या होता है, सांस लेना, ठीक है। और जो फोटोसिंथेसिस होता है उसके थ्रू हमारा फूड मटेरियल जो प्लांट है वो बनाता है, उसको फोटोसिंथेसिस बोलते हैं। और ये हमारा है रेस्पिरेशन, रेस्पिरेटरी यानी कि सांस लेने की चीज़, जिसमें कि रूट हमारा जो है वो सांस ले रहा है, ठीक है। और बेसिकली ये जो रूट है ये दलदले क्षेत्रों में पाया जाता है। दलदल जैसे कि जहाँ पर मिट्टी बहुत गीली गीली सी होती है, उस जगह इस तरह के रूट्स पाए जाते हैं, इस तरह के पौधे पाए जाते हैं। तो इस तरह में ऐसे पौधे निकलते हैं और इस तरह से जो नीचे जो मेन रूट होता है उससे इस तरह के जो आउटग्रोथ होते हैं इस तरह के वो निकल जाते हैं, ठीक है। इसी को न्यूमेटोफोर बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं, न्यूमेटोफोर। और नीचे वाला जो वो नॉर्मल रूट यानी कि इस पेड़ के नीचे जो वो नॉर्मल रूट्स होगा और उससे ये इकोन शेप के रूट्स जो हैं वो निकल आते हैं, जो स्पॉन्जी टाइप के होते हैं, इसमें छोटे छोटे छेद होते हैं और इसके थ्रू ही हमारा ये जो पेड़ है या जो ये रूट्स है वो सांस ले पाता है। क्योंकि नीचे बहुत दलदल होती है और ऑक्सीजन की कमी होती है, इसलिए पानी ज़्यादा होता है, ऑक्सीजन नहीं होता है, तो ये ऑक्सीजन लेने के लिए ये ऊपर ऐसे कोन जैसा जो है आउटग्रोथ वो निकल आता है और ये स्पंजी होता है। और इस तरह के पौधे कहाँ पाए जाते हैं, दलदली क्षेत्रों में, जैसे नदियों के किनारे, जहाँ पे पानी बहुत होता है, तालाब के किनारे जहाँ पानी होता है और कीचड़ हो जाता है, तो उस तरह की जगहों पर ये न्यूमेटोफोर्स ये इस तरह के रेस्पिरेटरी रूट्स पाए जाते हैं। और इसका जो प्लांट उसको बोलते हैं राइजोफोरा। और जो इसका ये जो दलदला क्षेत्र मैनग्रूव्स प्लांट बोलते हैं। मैनग्रूव्स प्लांट यानी कि जो दलदले क्षेत्रों में पाए जाते हैं, जो कीचड़ में पाए जाते हैं प्लांट्स, उनको रेस्पिरेटरी रूट्स कहा जाता है, ठीक है। और मतलब जो रेस्पिरेटरी जो इसका रूट्स जो निकलते हैं वो रेस्पिरेटरी होता है और इसको जो प्लांट पाया था उसको मैनग्रूव्स कहते हैं। तो इस तरह से हमने देखा कि ये रेस्पिरेटरी हमारा जो रूट है वो रेस्पिरेशन का भी काम करता है और रूट्स जिसमें जिसमें क्लोरोफिल पाए जाते हैं वो फोटोसिंथेसिस का भी काम करते हैं या फूड प्रिपरेशन का भी काम करते हैं, जो कि हमने इसमें गिलोय वाले प्लांट में देखा, जिसको कि टोनोस्पोरा कॉर्डिफोलिया कहते हैं। तो इस तरह से हम देख रहे हैं कि कितने तरह के रूट्स होते हैं और कितने सारे फंक्शंस में इन्वॉल्व होते हैं। इसका नेक्स्ट एग्जांपल है ये केल्प। ये एक तरह का एल्गी होता है। एल्गी यानी कि ये ब्राउन सीवीड है। ये भी सीवीड यानी कि वीड बोलते हैं, जो जैसे कि बहुत सारे खरपतवार उग जाते हैं ना, जो कि अक्सर जो ज़मीन पर होते हैं और उनको वीड जो इसको कहते हैं, जो कि जानवरों के खाने के काम में आता है। वैसे ही मतलब कुछ चीज़ें जो होती, कुछ प्लांट्स जो होते हैं वो समंदर के अंदर होते हैं और ये बेसिकली एल्गी में आता है, इसको केल्प बोलते हैं। और यहाँ जो मैं आपको ये रूट दिखा रही हूँ ये होल्ड फास्ट रूट है, यानी कि रूट लाइक स्ट्रक्चर, दैट इज़ नॉट रूट, इट इज़ द रूट लाइक स्ट्रक्चर। ये क्या है, ये रूट लाइक स्ट्रक्चर है, जो कि मैंने जैसे पहले बताया कि ये बेसिकली पत्थरों से चिपकने के या जिस भी जगह पर ये ग्रो कर उससे चिपकने के काम में आता है। और ये जो हमारे पास इसका प्लांट है ये केल्प है और इसको ब्राउन सीवीड भी कहा जाता है। और ये हमारा रूट, ये जो हमारा होल्ड फास्ट रूट ऐसे इसमें पाया जाता है। और पता है ये जो केल्प होता है हमारे बहुत सारे काम आता है। ये पता है इसको टूथपेस्ट बनाने में, शैम्पू बनाने में इसका यूज़ किया जाता है। ये बहुत ही ज़्यादा मतलब यूज़फुल प्लांट है, जिसको कि ऐसे भी ग्रो किया जाता है ताकि इसका हम यूज़ केक में या किसी भी चीज़ के उसके जो या सैलड के ड्रेसिंग्स बनते हैं उसमें ये सब चीज़ें यूज़ की जाती है। तो ये बहुत ही यूज़फुल प्लांट है, जो कि समंदर के अंदर या नदी के अंदर भी कभी कभी पाया जाता है। और ये रूट क्या कहलाता है, होल्ड फास्ट रूट और हेप्टेरा। नेक्स्ट जो मॉडिफिकेशन है वो बेस्ड ऑन फॉर वेजिटेटिव प्रोपेगेशन। वेजिटेटिव प्रोपेगेशन यानी कि इसके थ्रू आप इसके थ्रू न्यू प्लांट ग्रो करते हैं। न्यू प्लांट्स यहाँ पे ग्रो करते हैं, इस तरह के रूट्स में अपने ग्रो कर पाते हैं, इसलिए इसको वेजिटेटिव प्रोपेगेशन बोलते हैं। ये लीफ रूट कहलाता है। ये बेसिकली पाया जाता है ब्रायोफाइलम या ब्रियोफाइलम टाइप के पौधों में। और इसका जो एग्जांपल है वो कालांचो पिन्नाटा इसको बोलते हैं। इसका जो प्लांट होता है, ये प्लांट का मैं अभी लीफ शो कर रही हूँ आपको। इसको बेस हम लोग लोकल लैंग्वेज में या लोकल चीज़ में, लोकल लैंग्वेज या कॉमन लैंग्वेज, उसको पत्थर चिट्टा कहा जाता है। कभी आप अपने पूछना पेरेंट्स से, इसको पत्थर चिट्टा बोलते हैं। इसका जो लीफ होता है वो काफ़ी ना मोटा सा होता है, काफ़ी सकुलेंट यानी कि बहुत ही सपल सा होता है। और ये जो इसके जो लीफ दिख रहा है ना, ऐसे मार्जिन, लीफ का जो ये मार्जिन दिख रहा है ना, ये ऐसे वाला, और इसके जो नॉचेस होते हैं यहाँ पे, जो यहाँ पे है, इस नॉचेस में छोटे छोटे प्लांट्स जो हैं वो ग्रो कर जाते हैं,
ठीक है। ये छोटे छोटे प्लांट्स इस नॉचेस में ग्रो कर जाते हैं। कैसे ग्रो कर जाते हैं? क्योंकि इन नॉचेस में क्या होता है, एक तरह का टिश्यू पाया जाता है जिसको कि मेरिस्टेमेटिक टिश्यू बोलते हैं। ये डिवाइड करके जब ये जो मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज़ और सेल होते हैं, ये बेसिकली होते हैं नई चीज़ को ग्रो करने के लिए, नए पौधों को ग्रो करने के लिए, नए स्टेम को ग्रो करने के लिए, नए रूट को ग्रो करने के लिए। लेकिन यहाँ पर जो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू होते हैं उसमें डिवीज़न होता है, और डिवीज़न होने के बाद वो 3 तरह के पार्ट में बट जाता है, जिसमें कि रूट होता है, स्टेम होता है और लीफ होता है। और ये जो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू है या मेरिस्टेमेटिक सेल, ये जो सेल होता है वो हर एक नॉचेस में पाया जाता है। ये लीफ मार्जिन के हर एक नॉच, यानी ये गड्ढा जो दिख रहा है ना, हर नॉच में पाया जाता है। और डिवीज़न के बाद ये सारे जो छोटे छोटे प्लांट्स में चेंज हो जाता है। जो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू है या जो इस तरह का सेल है, ये जो है वो प्लांट में डिवाइड हो जाता है, इसमें कि रूट भी, स्टेम भी और लीफ भी आते हैं। तो इस तरह, और ये सारे जो प्लांट, सारे नॉचेस में प्लांट डेवलप कर जाता है, और भी थोड़ा ज़्यादा ग्रो करने के बाद ये मिट्टी में गिर जाता है, और फिर न्यू प्लांटलेट्स में न्यू प्लांटलेट डेवलप कर जाते हैं। तो इस तरह के रूट्स को क्या बोलते हैं? लीफ रूट। क्योंकि ये लीफ सिर्फ ग्रो कर रहा है इसलिए इसको बोलते हैं लीफ रूट। और वेजिटेटिव प्रोपेगेशन मतलब कि नए प्लांट्स को ग्रो करना। तो आप देख रहे हैं कितनी अमेजिंग दुनिया हमारे रूट्स की। नेक्स्ट है हमारा जो बेस हो रहा है वो है फॉर एरिएशन एंड रेस्पिरेशन। फॉर एरिएशन एंड रेस्पिरेशन। तो हम लोगों ने इसके लिए भी पढ़ा था कि वो हमारे पास जो रूट्स डेवलप हुए थे, जो मैंने आपको निमेटोफोर्स दिखाया था, वो जो हो रहे थे डेवलप, वो कीचड़ में हो रहे थे। लेकिन ये जो प्लांट होता है ये पानी या नदी में या पॉन्ड से, तालाब वगैरह में होते हैं ये सारे के सारे प्लांट्स। इसका जो बॉटनिकल नेम है वो ज्यूसिया रेपेंस है, ठीक है। और इसमें क्या होता है कि ये जो प्लांट्स मैं आपको यहाँ दिखा रही हूँ, ये प्लांट्स इस तरह के स्टेम इसके होते हैं, और नीचे में एडवेंटिशियस रूट्स होते हैं। और ये जो यहाँ पर एक्स्ट्रा आउटग्रोथ हो जाता है इस प्लांट में, जो कि ये भी रूट होता है, और ये भी स्पॉन्ज लाइक छोटे, इसमें छोटे होल्स, पोर्स बने होते हैं जिसके थ्रू रेस्पिरेशन का काम होता है। और ये बेसिकली यूज़ होता है फ्लोट करने, क्योंकि ये प्लांट को हल्का बना देता है। ये प्लांट को क्या करता है? हल्का बना देता है, और ये जिसकी वजह से प्लांट हमारा फ्लोट कर पाता है नदी में, तालाब में, या जहाँ भी ये ग्रो कर रहा है, किसी भी पॉन्ड में या कहीं भी। तो इसलिए इसका बेसिकली काम है एरिएशन का, रेस्पिरेशन का, और प्लांट को हल्का बनाने का, ताकि प्लांट हमारा जो है वो फ्लो कर सके। इसका फ्लोट करने के लिए इससे ये जो रूट्स हैं वो ग्रो करते हैं, और ये स्पॉन्ज लाइक स्ट्रक्चर होता है। इसमें भी वैसे निमेटोफोर्स की तरह इसमें भी छोटे छोटे पोर्स पाए जाते हैं, जिसकी वजह से ये हल्का होकर नदी में तैरने लगता है ये प्लांट। तो इसका बेसिकली इसका नाम क्या है? ये फ्लोटिंग रूट्स बोलते हैं, और इनका फंक्शन होता है एरिएशन और रेस्पिरेशन, यानी कि सांस लेना, ठीक है। नेक्स्ट एक मॉडिफिकेशन है फॉर एडजस्टमेंट ऑफ एरियल शूट और अंडर ग्राउंड स्टेम। इसको बोलते हैं कॉन्ट्रैक्टाइल और पुल रूट्स। यानी कि ये इस तरह का, ये जो मैं दिखा रही हूँ यहाँ पर, ये देखो, ये है कॉन्ट्रैक्टाइल रूट्स और यही एडवेंटिशियस रूट्स हैं। और ये भी पाया जाता है काना में। ये प्लांट आपको मिल जाएगा कहीं भी, आप ये देख सकते हो, गार्डन्स वगैरह में रहता है, और बहुत ही खूबसूरत प्लांट होता है। उसमें फ्लावर्स बहुत येलो, कभी बहुत ही ब्राइट कलर के प्लांट्स होते हैं, जिसमें फ्लावर कभी रेड होता है, कभी ऑरेंज होता है, येलो, और डिफरेंट कलर के फ्लावर्स होते हैं, और बहुत ही खूबसूरत होते हैं। तो ये जो काना, इसको काना बोलते हैं, और ये जो प्लांट है ये आता है कॉन्ट्रैक्टाइल या पुल रूट्स के अंदर। अब हम देखेंगे कि कैसे ये कॉन्ट्रैक्टाइल रूट्स होता है और इसमें क्या फंक्शन होता है। कॉन्ट्रैक्टाइल रूट्स जो होता है या पुल रूट्स, यानी कॉन्ट्रैक्ट मतलब कॉन्ट्रैक्टाइल यानी कि ये सिकुड़ भी सकता है और ये कभी खींचता है। सिकुड़ करके ये क्या करता है? प्लांट को नीचे तरफ खींचता है एडजस्टमेंट के लिए। यानी कि जो स्टेम वाला पार्ट है ये हमारा सॉइल के ऊपर है, और जो रूट का जो पार्ट है वो हमारा रूट के यानी कि सॉइल के अंदर है। और जैसा कि मैं प्लांट यहाँ पे दिखा रही हूँ, ये है फ्लावर, ये है फोलिएज लीफ, ये है फोलिएज लीफ, और इसमें बल्ब बनते हैं, बल्ब या कॉर्म, यानी कि जो प्लांट होता है इसमें बल्ब या कॉर्म बनते हैं। तो इसमें होता क्या है कि जो हर साल नए नए बल्ब या कॉर्म बनते हैं। यानी कि ये छोटा छोटा ये जो दिख रहा है ये बल्ब है, यही कॉर्म है, ठीक है। तो ये जो हर साल जो कॉर्म या जो बल्ब बनते हैं, ये इस साल प्रिपेयर होने वाला कॉर्म है। दिस ईयर डेवलपिंग कॉर्म और बल्ब, ठीक है, ये इस साल में डेवलप होगा। ये पिछले साल लास्ट ईयर का कॉर्म है, और ये उसके पिछले साल का कॉर्म है। तो ये बल्ब हर साल में डेवलप करता है।
इससे होता ये है कि ये जो पार्ट है ये कभी कभी ऊपर आना शुरू हो जाता है, क्योंकि इस टाइम में तो ऊपर आना शुरू होता है। लेकिन ये जो कॉन्ट्रेक्टाइल रूट्स जो यहाँ आपको मैं दिखा रही हूँ, ये क्या करता है, सिकुड़ जाता है और खींच लेता है इसको ज़मीन के अंदर, और जो हमारा स्टेम है वो ऊपर ही रह जाता है। और ये हमारा स्टेम है, बेसिकली रूट ये है एडवेंटिशियस रूट, और ये कॉन्ट्रेक्टाइल रूट। और इसके जो बीच का पार्ट होता है ये हमारा स्टेम ही होता है, जो कि बल्ब की तरह होता है, यानी एक सर्कुलर स्ट्रक्चर होता है या ओवल स्ट्रक्चर हो सकता है, और जो हर एक साल में, हर एक ईयर में फॉर्म करता है। और ये इस रूट का कॉन्ट्रेक्टाइल या पुल रूट का काम क्या होता है कि इस बल्ब को, जो कि हर साल हो रहा है, ये नीचे इसको खींच करके ज़मीन के अंदर करे, ताकि ऊपर का जो स्टेम पार्ट्स है वो अच्छे से ग्रोथ कर सके और न्यू कॉर्म या न्यू बल्ब को डेवलप कर सके। तो इस तरह से आप देख रहे हैं कि ये भी एक तरह का कॉन्ट्रेक्टाइल रूट या पुल रूट्स है। नेक्स्ट कैटेगरी है फॉर सेल्फ डिफेंस की, यानी कि खुद की रक्षा करना, है ना। प्लांट ये भी करते हैं, रूट्स ये भी करते हैं। ये आपको मिलेगा सॉलिटरी पाम, यानी कि ये पाम आप अक्सर घरों में देखते होंगे जो डेकोरेशन के काम, यानी कि बहुत सारे प्लांट्स इस तरह के गमलों में लगा के अपने घर को घर में रखते हैं, सजाने के काम में आता है। और ये काफ़ी रूट्स, ये भी प्लांट ऐसे होते हैं जो कि ऑक्सीजन काफ़ी ज़्यादा मात्रा में पैदा करते हैं, और जितनी भी हार्मफुल गैसेस हैं उसको एब्जॉर्ब कर लेते हैं। तो ये काफ़ी अच्छा, ये काफ़ी हमारे इको फ्रेंडली, सारे पौधे तो इको फ्रेंडली ही होते हैं, लेकिन ये जो है ये बेसिकली इसलिए इसको रखा जाता है घर के अंदर, ताकि ये काफ़ी अच्छे से हमारे एयर को क्लीन कर सके। ये क्लीननेस के काम में आता है ये प्लांट, जो एयर को बहुत अच्छे से, जितने भी पॉल्यूशंस, जितने भी हार्मफुल गैसेस, उसको एब्जॉर्ब कर लेता है। अब आते हैं इसके सेल्फ डिफेंस पे। ये प्लांट अपनी रक्षा खुद भी करता है। कैसे करता है? रूट्स के थ्रू। ये जो इसका रूट है वो डेवलप इस तरह से करता है, और ये जो इसके जो पतले पतले रूट्स हैं वो थॉर्न यानी कांटों में चेंज हो जाते हैं। यहाँ पर ये तो पतला दिख रहा है नीचे में, ये एडवेंटिशियस रूट है जिसके थ्रू ये नीचे होता है। और ये जो यहाँ पे जो इसके ऊपर जो ये जो हमारा ये भी रूट ही है, ये रूट का ही हिस्सा है, और इसके ऊपर जो पतले पतले एडवेंटिशियस रूट जो फाइबर्स की तरह होते हैं, ये थॉर्न्स में यानी कि कांटों के में चेंज हो जाते हैं। ठीक है, कांटों में चेंज होते हैं, इसलिए इसको रूट थॉर्न्स कहते हैं। और ये इसका जो है एकन्थोराइज इसका नाम होता है, और इसको कॉमन लैंग्वेज में या कॉमन इसका जो नेम होता है वो सॉलिटरी पाम कहते हैं। और ये रूट जो मैंने अभी दिखाया, ये रूट थॉर्न में चेंज हो जाता है। तो इस तरह से आप देख सकते हैं कि कितने सारे रूट्स होते हैं, और ये अलग तरह का एक रूट है हमारे पास। हमने स्टिल रूट देखा था, जो कि नीचे पे उसको नीचे की तरफ ग्रो करते थे ऊपर काफ़ी स्टेम से, और फिर वो उसको सही तरह से खड़े रहने में या ग्रो करने में सहायक होते थे। वैसे ये हमारा सेल्फ डिफेंस है, जिसमें आता है ये रूट थॉर्न्स। ये जो मैं आपको दिखा रही हूँ इसको कहते हैं बटरेस रूट। ये एडवेंटिशियस रूट का मॉडिफिकेशन नहीं है। ये बेसिकली जैसे हमारे पास हम लोगों ने शुरू में देखा था, रूट का जो टाइप देखा था, उसमें हम लोगों ने देखा था टैप रूट, फाइब्रस रूट, एडवेंटिशियस रूट, और ये जो नेक्स्ट एक मैं बता रही हूँ ये बटरेस रूट है। बटरेस रूट ये फिर आपको ये हमारे पास एक टर्मिनेलिया अर्जुना यानी एक अर्जुन का पेड़ होता है। ठीक है, अर्जुन का पेड़ होता है, उसमें इस तरह का रूट पाया जाता है। ये रूट जो होता है ये रेन फॉरेस्ट जगह में पाया जाता है, जहाँ मतलब जो जंगल होती है, बरसाती जंगलों में पाया जाता है। और इस तरह का जो रूट होता है ये सॉइल के ऊपर यानी कि ज़मीन के ऊपर ग्रो कर जाता है, और काफ़ी मोटे मोटे तरह के ये रूट्स होते हैं जो कि ऊपर से ग्रो कर जाते हैं, और यहाँ पे काफ़ी हॉलो स्ट्रक्चर होता है। ये इसके थ्रू जो होता है, क्योंकि जो हमारा जो रेन फॉरेस्ट होता है उसके ऊपर काफ़ी न्यूट्रिशंस नहीं मिलते हैं उन्हें, इसलिए ये ऊपर ग्रो करके हवा से न्यूट्रिशन एब्जॉर्ब करता है। और ये जो रूट है ये पेड़ से लगभग 2 मीटर की दूरी तक फैले होते हैं। ठीक है, और यहाँ इन रूट्स के बीच में काफ़ी गैप होता है, और इतने बड़े बड़े पेड़ होते हैं। कभी कभी आपको ये बरगद के पेड़ भी दिखेंगे, काफ़ी रूट जो होते हैं वो ऊपर की तरफ ज़मीन के ऊपर आ जाते हैं, और वो ऊपर से ही न्यूट्रिशन को एब्जॉर्ब करते हैं। और यहाँ पे काफ़ी मतलब ग्रूव्स हो जाते हैं, जगह होती है खाली खाली, आप जहाँ पर आप खड़े हो सकते हो, बैठ सकते हो, इतनी बड़ी बड़ी जगह होती है। तो इस तरह के रूट्स को क्या बोलते हैं? बटरेस रूट। और इसका जो एग्जाम्पल है वो अर्जुन का पेड़ या फीकस बेंगालेंसिस, इसको टर्मिनेलिया अर्जुना भी बोलते हैं।
इसका जो बॉटनिकल नेम है वो टर्मिनेलिया अर्जुना, और इसका जो रूट होता है जो ऊपर तक फैला होता है इसे बोलते हैं बटरेस रूट। तो आज के लिए बस इतना ही। कुछ मैं आपको पिक्चर्स भी आपको सेंड कर रही हूँ, इसमें दिखाऊंगी, जिससे आप देख लोगे कि कैसे कैसे रूट्स हमारे पास हैं और किस तरह के फंक्शंस वो करते हैं। तो आज के लिए इतना ही। आपको अगर ये अच्छा लगा हो ये वीडियो मेरा, प्लीज़ लाइक इट, सब्सक्राइब इट, एंड इफ़ यू हैव एनी अदर कमेंट्स, कोई प्रॉब्लम कोई क्वेरी हो, देन प्लीज़ सेंड मी द कमेंट्स। थैंक यू सो मच, बाय, टेक केयर।